हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले कि आपको आगे की अपडेट्स पता चलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें कि उनका भी चैप्टर हो सके। मतलब ये गुरु दक्षिणा आप लोगों के लिए कि इंडिया में क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है। तो मैंने तो बहुत छोटी सी गुरु दक्षिणा मांगी है बस कि वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फटाफट गुरु दक्षिणा दे दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज देखो, अभी तक जो हमने देख लिया बिल ऑफ एक्सचेंज में, जहां तक हमारा हो चुका है, तो अभी तक जो हमारा हो गया वो हमने फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन देख लिए और सारे केसेस के बारे में जान लिया है। अब हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमने पहले 10 क्वेश्चन देखे वहां पे सारे बिल ऑनर वाले थे। मैंने आपको डिसऑनर के बारे में भी पढ़ाया था, तो डिसऑनर वाले क्वेश्चन तो अभी आए नहीं। तो अब आएंगे आपके डिसऑनर के क्वेश्चन 10 के आगे। तो डिसऑनर के क्वेश्चन करने से पहले एक चीज के बारे में थोड़ा जान लो, फिर हम आज डिसऑनर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जब डिसऑनर के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन, एक जहां पे कोई चार्जेस नहीं होगा डिसऑनर का, एक जहां पे डिसऑनर के टाइम पे कुछ चार्जेस होंगे। चार्जेस, अब चार्जेस क्या होगा, तो चार्जेस का नाम होता है नोटिंग चार्जेस। अब आते हैं कि क्या है ये नोटिंग चार्जेस। तो देखो, जब बिल आपका डिसऑनर होता है तो उसको कराना पड़ता है कैंसिलेशन। तो कैंसिल कराते टाइम जो भी छोटे से माइनर से छोटे मोटे 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये का अगर कोई खर्चा हो गया तो उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। नोटरी पे जाके कैंसिलेशन कराया, नोटरी स्टिकर लगा, एक्स्ट्रा जो छोटे मोटे, तो सीधे आएगा कि कैंसिलेशन के टाइम पे इतना नोटिंग चार्ज गया। अब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, अच्छी बात है, डिसऑनर की एंट्री आपने पढ़ी रखी है। लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस दे दे तो हाउ टू डील विद दैट, कैसे डील करेंगे। तो एक ध्यान समझना, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, जिसके पास उस टाइम पे बिल होगा, जो पैसे लेने जाएगा बिल लेके, मतलब पेई। पेही तो वो बंदा है ना, पेई जो पैसे लेने जाता है, तो वही नोटिंग चार्जेस का पैसा अपनी जेब से पे करेगा। यानी अगर रिटेन वाला केस है तो रिटेन वाले केस में तो ड्रॉअर ही पेई हो जाता है, तो वही पे करेगा। लेकिन अगर भी डिस्काउंटेड वाला केस है तो बैंक होगा, इंडोज वाला तो कोई पार्टी होगी। मतलब जिसके पास एट द एंड ऑफ द बिल होगा उसी के जेब से नोटिंग चार्ज का पैसा जाएगा। तो वो पेड करेगा किसमें, कैश में या चेक में, जैसे भी करे वो। लेकिन क्या वो पैसे का बर्डन वो अपनी जेब पे लेगा या अगले वाले से मांगेगा। सिंपल सी बात, वो अगले वाले से मांगे अपनी जेब से क्यों देगा, तो वो अगले वाले से मांगेगा, फिर वो अगले वाले से मांगेगा। मतलब मेन बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, तो जिसका वो बिल होगा, मतलब जो लाइबल है पेमेंट करने के लिए, यानी ड्रॉई। तो ड्रॉई के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस, तो ड्रॉई के अकाउंट में ये डेबिट होगा। तो इसकी जेब से जाएगा तो पेई की जेब से, लेकिन वसूला जाएगा ड्रॉई की जेब से। इस बात को ध्यान रखना, और ये होना भी चाहिए। मान लो मैंने किसी को मैंने मान लो मेरे एक दोस्त को उधार बेचा, उसने मुझे एक बिल दिया कि भाई मैं तुझे 1 महीने बाद 1000 रुपये तेरे दे दूंगा। वो बिल मैं पता नहीं कहाँ घूमता घूमता कहाँ चला गया, और लास्ट वाले बंदा जब पैसा लेने गया तो पैसा नहीं मिला और उसकी जेब से 50 रुपये और खर्च हो गए। तो वो घूमता घूमता जब पैसा मांगने आएगा ना, तो 1000 में 50 जोड़ते हुए आएगा। और मैं भी जब उससे मांगने जाऊंगा तो बोलूंगा देख 1000 तो था ही, और 50 रुपये जो उस बंदे का खर्चा वो भी तुझे ही देना है, क्योंकि वो मुझसे वसूल रहा है। तो नोटिंग चार्जेस का बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, पेई के ऊपर। लेकिन पेड कौन करेगा, जिसके पास बिल होगा। इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन में इसको कैसे कनेक्ट करना है, बस इतना ही है। बाकी डिसऑनर वाली एंट्री हम सीख चुके हैं पहले ऑलरेडी, बस हमें क्वेश्चन ही देखने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आज ही। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे बुक में लिखा हुआ है, पढ़ता हूं मैं पहले। ये रहा, डिस्काउंटेड के साथ भी है, लिखा है मिल गया। ऑन 1 जुलाई 2019 ए ड्रॉ ए बिल फॉर 5000 टू बी पेबल आफ्टर 3 months। मतलब ए ने बिल ड्रॉ, क्या लिख लेते हैं, शॉर्ट नोट डालते हैं, 1 जुलाई 2019। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। नई बुक में क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्योंकि मेरे पास पुराना एडिशन है। तो ए ने क्या करा, बी को बिल ड्रॉन किया, तो बिल की एंट्री कितने का बिल बनाया, 5000 का। ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, और कितने महीने का, 3 महीने का। फिर लिखा है ए डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक। ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कितने पे, तो इतने पे, यानी 150 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ऑन मैच्योरिटी इसने पेमेंट करने मना कर दिया, यानी डिसऑनर हो गया बिल। एंड नोटिंग चार्जेस पेड 50, और नोटिंग चार्जेस कितना लग गया, 50 रुपये का। अब खुद बताओ यहां पर नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा,
तो मैंने अभी बताया आपको कि नोटिंग चार्जेस वो बंदा पे करता है जिसके पास बिल होगा, यानी नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक। और बैंक अपनी जेब से तो पे नहीं करेगा, इसकी जेब से गया तो बैंक किससे मांगेगा? ए से, और ए किससे मांगेगा? बी से। तो देखो बिल डिस्काउंटेड में डिसऑनर की एंट्री आपने पढ़ी है, साथ में एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस जोड़ के कैसे दिखाएंगे उस हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे अभी। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो ए है और दूसरा कौन है? बी। अब जो जो हुआ उसकी एंट्री करनी है। तो क्या हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ? तो ए ने बी से बिल मिला, बिल की एंट्री कब? 1 जुलाई को। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, 5000 का बिल मिला। और ये क्या करेगा? ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। याद रखना आपको जनरल का फॉर्मेट बनाना होगा अलग अलग दोनों का। इन द बुक ऑफ ए की बुक बनेगी डेट पार्टिकुलर लेफ्ट डेबिट क्रेडिट, ऐसे बी की बुक बनेगी जनरल, उसका नरेशन साफ साफ सब लिखना होगा। पहली एंट्री हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ? ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, बी को कोई मतलब नहीं। ए ने बैंक से डिस्काउंट कराया तो सिर्फ ए ही एंट्री पास करेगा। और डिस्काउंट की एंट्री आपने जाननी है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल। बिल था 5000 का, डिस्काउंट किया 4850 में, तो 50 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट की एंट्री हो गई। अब ड्यू डेट आएगी, तो 1 जुलाई और 3 महीने का बिल था, तो 1 जुलाई का था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर की डेट आ गई। अब ड्यू डेट को क्या हुआ बिल? तो डिसऑनर हो गया। तो ए क्या करेगा? बी से मांगेगा और बैंक को देगा। बी से मांगेगा तो बी अकाउंट डेबिट, और बैंक को देगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री आपको याद होगी। लेकिन बैंक जब जाएगा ए के पास पैसे मांगने तो सिर्फ 5000 नहीं मांगेगा, 5000 तो बिल के मांगेगा, प्लस 50 रुपए जो इसने अपने नोटिंग चार्जेस के अपने जेब से पे करे हैं वो भी तो मांगेगा। यानी बैंक जो मांगेगा ए से वो 5050 मांगेगा। तो ए पागल थोड़ी है, ए बी से बोलेगा लाओ 5050 रुपए, क्योंकि आपके जेब आपकी वजह से मेरा 50 रुपए का खर्चा हुआ, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। तो ए जो मांगेगा बी से वो 5050 मांगेगा। ये बात क्लियर है? तो एंट्री हो गई बी टू बी आर, बिल जुड़ गया बिल में नोटिंग चार्जेस, तो 5000 का बिल था और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस जुड़ गए। पेड करने वाला बैंक था तो बैंक एंट्री नहीं करने वाला, बैंक कैश पेमेंट करके दिखाते हैं। इसके लिए क्या हुआ? बीपी डेबिट हुआ, तो बीपी अकाउंट डेबिट, बिल कितने का था? 5000 का, और क्या पे करेगा? ये नोटिंग चार्जेस का खर्चा कितना? 50, और देगा किसको? ये ए को। तो देखो एंट्री वही पुरानी है, बस नोटिंग चार्जेस का इफेक्ट दोबारा समझ लो। पहली एंट्री आपको समझ आ गई होगी, बी आर टू बी बिल वाली एंट्री। फिर ए ने बिल को डिस्काउंट कराया तो बी को कोई मतलब नहीं, डिस्काउंट की एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। 5000 का बिल था, 4850 में डिस्काउंट कराया तो 150 का डिस्काउंट चार्जेस। 150 देखो गलत लिखा था मैंने, रिपीट करने में सही हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। फिर क्या हुआ? जब बैंक पैसे लेने गया बी के पास तो बी ने मना कर दिया, नहीं दे पाया, और बैंक का 50 रुपए का खर्चा हो गया नोटिंग चार्जेस का। तो बैंक ए के पास जाएगा पैसे मांगने, तो कितने? 5000 बिल के और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के, यानी 5050 मांगेगा। और फिर ए फिर किससे मांगेगा? बी से, उतना ही मांगेगा 5050, तो बी से मांगेगा 5050 और बैंक को देगा 5050। सिंपल है। अब इसकी बारी का तो बीपी तो खत्म हुआ 5000 का, लेकिन देने तो 5050 है, तो 50 रुपए किस चीज के दे रहा है? तो नोटिंग चार्जेस के। तो देखो ये है नोटिंग चार्जेस का इफेक्ट हुआ। ड्रॉई के लिए डेबिट हुआ क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है, और बैंक ने पे किया तो बैंक ने जोड़ के इससे मांगा। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। मेरे हिसाब से आपको परेशानी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर डाल देता हूं मैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला पे डिस्काउंट तुम कर लोगे। देखो लिखा है ऑन 20 मार्च 2019 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश फॉर 1250। क्वेश्चन पढ़ते लिखा है 20 मार्च को नरेश ने कैलाश को सेल करा। मार्कर चेंज कर। नरेश ने क्या करा? कैलाश को करा सेल, कितने का? तो 1250 का। देखो यहां सेल वाली पे एंट्री हो जाएगी। बदले में क्या हुआ? बिल मिला 1250 का, और बस 3 महीने का बिल है। फिर लिखा और मैच्योरिटी बिल व डिसऑनर। मैच्योरिटी के टाइम पे बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और नोटिंग चार्जेस कितना चला गया? 10 रुपए। फिर एक लाइन लिखी कि 1 जुलाई को कैलाश ने अपना हिसाब खत्म कर लिया। एक्स्ट्रा बोला हुआ है, नहीं बोलते इसके एंट्री हम करते नहीं, पर क्वेश्चन बोले स्पेशली कि 1 जुलाई को कैलाश ने 1260 रुपए देके अपना हिसाब किताब कर दिया खत्म। अब देखेंगे बात पर, बिल से हटके हो गया। पहले बिल की तो बात कर ले। तो देखो दो लोग हैं, पहला नरेश और दूसरा है आपका कैलाश। एंट्री की बात कर लेते हैं पहले।
देखो क्या हो, सबसे पहले नरेश ने 20 मार्च को कैलाश को बेचा। बेचने के आप जाते ही हो, कैलाश अकाउंट डेबिट, तो कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गई आपकी एंट्री पहली। 20,000 का सेल हो, सॉरी 1250 का सेल हुआ। इसने क्या किया, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू नरेश, कितने का परचेज किया, 1250। आई होप किसी को डाउट हो गया एंट्री में। फिर क्या हुआ, बिल मिला सेम डेट, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, तो कैलाश से, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू कैलाश, तो बिल मिला 1250 का। तो ये क्या करेगा, बीपी वाली, तो नरेश अकाउंट डेबिट यानी नरेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना, तो 1250। अब क्या हुआ, ड्यू डेट आई 3 महीने बाद, तो 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, यानी 23 जून की डेट आ गई। और क्या हुआ, उस दिन गया होगा नरेश पैसे लेने और कैलाश ने कर दिया मना, डिसऑनर द बिल, तो नोटिंग चार्ज लग गया 10 रुपए का। कौन पे करेगा, तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि वो बंदा पे करता है जिसके पास बिल होता है। तो बिल किसके पास है इस टाइम, नरेश के पास, तो नरेश पे करेगा, तो फिर कैलाश से मांगेगा। तो एंट्री क्या करेगा, कैलाश डेबिट टू बी आर, तो बी आर तो इसकी जेब से गया 1250 का, और जेब से कैश और चला गया कितना, 10 रुपए, तो कितना मांगेगा नरेश से, 1260, सॉरी कैलाश से कितना, 1260, ठीक है। 1250 का बिल प्लस 10 रुपए इसकी जेब से नोटिंग चार्जेस का गया, तो 1260 मांगेगा। इसके लिए क्या होगा, तो बीपी गया, तो बीपी अकाउंट डेबिट कितने का, 1250 का, लेकिन ये नरेश को कितने पैसे देगा फ्यूचर में, 1260, तो 10 रुपए किस चीज के, नोटिंग चार्जेस के, हो गया नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद कुछ में लिखा है कि 1 जुलाई को कैलाश ने अपना हिसाब खत्म करते 1260, बोला लो अपना पैसा हिसाब खत्म, तो सिंपल एंट्री, पैसा इसको मिला, इसने दिया, मिला तो एंट्री आप जानते हो, कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला, कैलाश से। ये नॉर्मल जनरल एंट्री है, इस बिल से कोई मतलब ही नहीं है इसका, हिसाब खत्म करने के लिए बोला गया, कर दो एंट्री। इसने पे किया किसको, नरेश को, तो नरेश डेबिट टू कैश, बेसिक जनरल एंट्री, इसने पेड करा, इसको मिला, तो इसकी एंट्री और ऐड हो गई, वरना आपका बिल यही खत्म हो गया था। पर ये एक एक्सटेंट इसलिए हो गई क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 1 जुलाई को 1260 रुपए देके हिसाब खत्म कर रहा है, कर दी हमने एक एंट्री और एक्स्ट्रा, खत्म क्वेश्चन। क्लियर बात, तो आपको समझ आ रहा होगा कि नोटिंग चार्जेस का क्या इफेक्ट है, और डिसऑनर की एंट्री आपने पहले पढ़ रखी, तो वही चीज आनी है आपकी। तो क्वेश्चन और आगे तक करो, 16-17 तक होंगे आपसे, कोई डाउट होता देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ो।